डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय SG एकेडमी चैनल। आज हम देखेंगे आपके इस SG एकेडमी चैनल पे जो 2025 का आपका भौतिक विज्ञान का जो पेपर होगा फिजिक्स का, उसके लिए आपका पेपर कैसा होता है। आपको कुछ बहुत सारे प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे जो कि महत्वपूर्ण है, और इसमें आने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबके सब तैयार कर लीजिएगा। इसमें से आपको इस आगामी परीक्षा में आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एकदम पॉइंट दर पॉइंट क्वेश्चन मिल सकते हैं पूरे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे छोटे बड़े जितने भी प्रश्न हो वो सब के सब आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। अगर ये आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं। जो पहला में आपका क है वो है कि ई गति ऊर्जा, जो कैपिटल ई है वह गतिज ऊर्जा के एक कण का लुई द ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितना होता है। तो इसका आपका लुई द ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितना होता है, लैम्डा बराबर h/√2m/e होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला जो है आपका ख, तो यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का पालन कौन संबंध करता है, वह Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd। तो ये जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये रहा आपका दो प्रश्न, पहले का 1-1 नंबर का। अब ये ग वाला तीसरा प्रश्न 1-1 नंबर का। तो प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, तो कौन होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ आपका जो होता है वह अल्फा कण का पथ होता है। अगला जो है आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसके लिए होती है, लाल प्रकाश के लिए होती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो तो परिपथ में व्यय शक्ति जो होगी वह क्या होगी, वो आपकी होगी P बराबर 0। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला जो आपका है च नंबर, वो है कि दो बिंदु आवेशों के वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो जब इनकी आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा तो कितना होगा, K बराबर 10 होगा, क्योंकि 8 से भाग हो जाएगा, इसमें ये कट जाएगा। अब आगे जो है वो आपका 1-1 नंबर का प्रश्न अब खत्म हुआ। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो था वो खत्म हुआ। अब जो दूसरा प्रश्न आपका होता है 1-1 नंबर का, वो उसमें का पहला प्रश्न जो सब करने होते हैं आपको, लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबाने पर उनकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे सब आपके आगामी परीक्षा के लिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। अगला ग प्रश्न जो है वो है कि विद्युत चालकता की परिभाषा और विमेय सूत्र तैयार कर लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बताइए, ये भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा में आपके जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं, फिर भी इन्हें सबको करना है, एक भी अथवा नहीं, एक भी छोड़ना नहीं है। तो अगर ये प्रश्न सब तैयार कर लीजिएगा। नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा क्यों परिभाषित कीजिए। अगला है कि क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो, क्राउन कांच की अपवर्तनांक 1.65 है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा।
पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत स्थिति में इनके प्रचालन को समझाइए। अगला प्रश्न, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उनके परास एवं सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। आगे जो अभी बता रहा हूँ इसमें भी कुछ नहीं छोड़ना है, सब के सब करना है। ये खंड जो द वाले हैं, स वाला तो 2 नंबर का था, तो और द वाला जो है वो 3-3 नंबर का प्रश्न होगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं अथवा नहीं है, सब करना है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म का उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। यदि इतना का अपवर्तनांक यानी कि हवा के सापेक्ष ये गैस का अपवर्तनांक और जो ये है आपका यानी ग्लास यानी शीशे का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, और ये हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दोनों दिया हुआ है, तो इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो तैयार कर लीजिएगा कि विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए और इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न आप तैयार कीजिएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न तैयार कीजिएगा, प्लास्टिक की एक गोली है, गोली P, जिसका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक की एक गोली P है जिसका द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। यदि स्मॉल g का मान इतना दिया हुआ है तो इसमें आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं क्या होती हैं, इनके बारे में बताइए और इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को भी दर्शाइए। तो ये भी आपको सब करने हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न है। ये जो 5वां है ये भी आपका प्रश्न 3-3 नंबर का ही है और सब के सब करने हैं। इसमें एक जगह आपको मिलेगा बस अथवा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, व्यतिकरण की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी जो व्यतिकरण की दशाएं क्या होती हैं उसको लिखिए। और एक सवाल कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इतना एटॉमिक मास यूनिट है और इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि इतना एटॉमिक मास यूनिट, प्रोटॉन का इतना एटॉमिक मास यूनिट और न्यूट्रॉन का इतना एटॉमिक मास यूनिट है और एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतना MeV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर ये निकालना है आपको कि इसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी प्रति न्यूक्लियनों की। तैयार कर लीजिएगा। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। जब चालकों में धारा की दिशा समान हो और चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो तो उस समय, दोनों समय आपको निकालना है। ये देखिए आपका घ वाला जो है इसमें आपको पूछा हुआ है कि आप जो है अथवा चाहे आप इसे कीजिए या इसे कीजिए, तो चाहे आप सवाल लगाइए या फिर थियरी लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पूछ रहा है, तो ये पढ़ाया गया है। या तो इसे कीजिए या इसे कीजिए कि एक तार का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है कितना ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अगला है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन बाकी किसी में आपका अथवा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे कि जिसमें है बस वही आपको करना है, उसमें से एक ही, सब नहीं करना है। लेकिन अब जो 6वां प्रश्न यानी कि खंड य से है आपका, वह उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक जो आ रहा है उसी को करना है, बाकी दूसरे को छोड़ना है। और ये 5 नंबर के प्रश्न होते हैं 6 से, खंड य से। अब तक आपको कोई छूट नहीं था, बस एक जगह छूट था, वो भी कोई जरूरी नहीं है, आपको दिया भी जा सकता है, न भी दिया जा सकता है, लेकिन खंड य से ही आपको मिलेगा।
जैसे इसमें बड़े प्रश्न में क्या है, बोर की क्वांटमीकरण अभिगृहित क्या है, इसके बारे में लिखना है। और इसका जो है स्पष्टीकरण दे ब्रॉगली द्वारा जो है कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां भी बताइए। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। या तो आप इसे कीजिए या तो फिर सवाल लगाइए, निरपेक्ष ताप कैपिटल टी पर किसी कण की ऊर्जा केटी कोटि की है। 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसी तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के वोल्ट्जमैन नियतांक है, स्मॉल के जो है आपका देख रहे हैं कि स्मॉल के, तो ये है। तो ज्ञात कीजिए कि फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी और तरंग दैर्ध्य की भी गणना कीजिए, न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की। ये प्रश्न इनमें से आपको जो छठवां में से आपको जो दोनों आए तो एक ही करना है, इसमें से एक ही करना है आपको, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आगे जो है यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आ जाए या संयुक्त, बात एक ही है, तो बात एक ही है। अब इसमें कह रहा है सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए और इसके दिए आवर्धन क्षमता के सूत्र भी स्थापित कीजिए। या तो इसे कीजिए आप, या तो फिर इसे कर सकते हैं। किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी का समीकरण दिया हुआ है, भी बराबर 40 साइन 100 पाई टी, तो वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय स्मॉल टी सेकेंड है, समय वोल्टता टी भी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है और कह रहा है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों में से भी आपको एक ही करना है। तो इस तरीके से आपको जो अच्छे तरीके से आए उसी प्रश्न को उठाइएगा। जैसे 8वां में भी आप देख रहे हैं 2-2 प्रश्न है, इसमें 5-5 नंबर का प्रश्न है। तो यह है चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में विभेद। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक उदाहरण भी आपको देना है। मुझे आशा है कि यही आप ज़्यादा करेंगे। और एक प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर दिया है, उसका अपवर्तनांक √3, तो इसमें गुजरने पर न्यूनतम विचलित होता है। तो यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है अगर, तो प्रिज्म का कोण और अपवर्तन कोण क्या होगा, ये निकालना है। 5 नंबर का प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आप इसे न करके उसे ही करेंगे। तो जो भी करिए, जो आपको अच्छे तरीके से आए वही करिएगा। पी टाइप और एन टाइप जो अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए और कह रहा है कि पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। तो ये जो आपका 5वां प्रश्न है, ये जो 9वां प्रश्न है, ये भी 5-5 नंबर के प्रश्न है, ये बताना था। और इसके बाद चाहे ये आप कीजिए या ये कीजिए कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख कीजिए। गाउस कहता है, कहीं गॉस कहता है, नियम का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके क्या कीजिए कि एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। डेरिवेशन करना है। पहला ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि स्रोत आवेश जो है उसका भी बताइए मान, तथा टेस्ट आवेश जो है Q0 इसके बीच कूलाम नियम का निगमन कीजिए। तो इस तरीके से लॉन्ग थोड़ा क्वेश्चन है, इसे करिएगा। देखिए यहाँ तक जो आपके 9 प्रश्न होते हैं, ये सब 5-5 नंबर के यहाँ तक हुए और इसमें से आपको कोई एक ही करना है। नीचे हेल्प के लिए आपके पेपर में भौतिक नियतांक कुछ दिए होते हैं, यानी कुछ का मान दिया होता है। अब इस मान को आपको यूज करके सवाल लगाने में सहायता मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्लांक नियतांक स्मॉल h का मान, और वोल्टेज मान नियतांक स्मॉल k का मान, और ये आपका जो नॉट है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आपको दिया हुआ है। इसका हेल्प लेकर आपको सवाल लगाने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं, आपको इसे करना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रश्न इसमें शामिल थे उसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आए हुए अच्छे खासे प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।